दोस्तों, आज हम समझते हैं जैसे जो हमारी माइंड का अवचेतन मन होता है, उस पर उसकी कार्य विधियों में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। जैसे एक चेतन मन समुद्री जहाज का कप्तान है, वह जहाज को दिशा देता है, वह इंजन रूम के लोगों को आदेश देता है, तभी वे बॉयलर यंत्रों और बाकी उपकरणों को नियंत्रित करते हैं। उन्हें यह पता नहीं होता है कि वे कहाँ जा रहे हैं, वे तो सिर्फ कप्तान के आदेश का पालन करते हैं। अगर कप्तान कंपास और बाकी यंत्रों के आधार पर गलत या दोषपूर्ण निर्देश जारी कर दे, तो जहाज चट्टानों से टकरा सकता है। इंजन रूम के लोग कप्तान के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि वही बॉस है, क्योंकि उसे यह पता होना चाहिए कि क्या कर रहा है। इसीलिए इंजन रूम के लोग कप्तान से बहस नहीं करते हैं या उन्हें पलटकर कुछ नहीं कहते हैं। वे तो बस चुपचाप उसके आदेशों का पालन करते हैं। कप्तान अपने जहाज का मालिक होता है और बाकी लोग उसके आदेशों का पालन करते हैं। इसी तरह आपका चेतन मन आपके जहाज का कप्तान और मालिक होता है। आपके शरीर, आपके परिवेश और आपसे जुड़े सभी मामलों का चेतन मन अपने विश्वास तथा अनुमानों के आधार पर आदेश देता है, और आपका अवचेतन मन चुपचाप उन आदेशों को मान लेता है। यह आदेशों पर सवाल नहीं करता है या यह नहीं पूछता है कि वे किस आधार पर दिए जा रहे हैं। अगर आप खुद से बार-बार कहें, मेरे पास इस चीज को खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो आपका अवचेतन मन आपकी बात मान लेता है। वह यह सुनिश्चित कर देता है कि आपके पास अपनी मनचाही चीज खरीदने के लिए पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं भी रहे, पैसे नहीं है। जब तक आप ये कहते रहेंगे, मेरे पास उस कार या छुट्टियां या उस घर के लिए पैसे नहीं हैं, तब तक आपका अवचेतन मन आपके आदेशों का पालन करता रहेगा। आप जीवन के इन चीजों को कभी नहीं खरीद पाएंगे। आप सोचेंगे कि ऐसा जो ऐसी परिस्थितियों का कारण हुआ तो हुआ कैसे? ये परिस्थितियों का कारण हुआ है। आपको यह लगेगा कि नहीं, कि आपने अपने नकारात्मक विचारों से ये परिस्थितियां खुद निर्मित की हैं। पिछले क्रिसमस ईव पर एक नीना नाम की लड़की थी, नीना डब्ल्यू था उसका नाम। एक युवती थी वो, जो दक्षिणी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की छात्रा है। बीवर्ली हिल्स के एक बेहतरीन शॉपिंग इलाके से गुजर रही थी। उसके मन में उमंग थी। वह बफेलो न्यूयॉर्क में अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने जाने वाली थी। जब नीना एक दुकान के पास से गुजरी, तो उसकी निगाह एक डिस्प्ले विंडो में रखे एक सुंदर स्पेनिश लेदर बैग पर पड़ी। उसने उसे हसरत से देखा, फिर कीमत देखते ही उसके मुंह में आह निकल गई। वह खुद से कहने वाली थी कि मैं इतना महंगा बैग नहीं खरीद पाऊंगी। तभी उसे एक लेक्चरर का यह वाक्य याद आया, कभी भी किसी नकारात्मक वाक्य को पूरा मत करो, इसी तत्काल उलट फेर इसी तत्काल उलट कर सकारात्मक कर दो, और आपके जीवन में चमत्कार हो जाएंगे। कांच के पार रखे बैग को घूरते हुए उसने कहा, यह बैग मेरा है, यह बिक्री के लिए है। मैं मानसिक रूप से स्वीकार हूँ कि यह मुझे मिलेगा, और मेरा अवचेतन मन यह सुनिश्चित करेगा कि यह मुझे मिल जाए। उसी शाम को नीना अपने मंगेतर से डिनर पर मिली। वह रैपर में लिपटा एक सुंदर तोहफा लाया था। सांस रोककर नीना ने उसे खोला। वहां पर वही लेदर बैग था जिसे उसने उसी धोपर को देखा था और अपना मान लिया था। उसने अपने मन को उम्मीद से भर लिया था। इस तरह उसने इस मामले को अधिक गहरे मन यानी अवचेतन मन में पहुंचा दिया था, जिसके पास उपलब्धि की शक्ति है। तो बाद में नीना ने मुझे बताया, मेरे पास उस बैग को खरीदने के लायक पैसे नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद मुझे मिल गया। अब ये जान चुकी हूं कि मुझे
धन और बाकी चाही गई चीजों पर कहाँ से वो मिलेंगी मुझे? वे सब मुझे मेरे भीतर के शाश्वत खजाने से मिलेंगी। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। ओके, आज के लिए इतना ही।